गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम देखते हैं जैम पे इनवॉइस कैसे रेज करते हैं। ऑर्डर रिसीव्ड होने के बाद हमें गिवन टाइमलाइन के अंदर इनवॉइस रेज करने होते हैं। अगर हम टाइमलाइन से पहले इनवॉइस रेज नहीं कर पाते हैं तो फिर हम टाइमलाइन के बाद इनवॉइस रेज नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या होता है, फिर से हमें बायर को मेल करना होगा या टिकट रेज करना होगा कि सर प्लीज़ आप डेट को एक्सटेंड कर दीजिए। तो आप कोशिश करेंगे जो टाइमलाइन है उसके अंदर बिल रेज कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर पे गए, ऑर्डर टाइप ओपन हो रहा है। ये मेरे पैनल पे दो ऑर्डर अभी शो हो रहे हैं। एक तो हमने एक्सेप्ट कर लिया है, दूसरा एक्सेप्ट करना है। अभी होता क्या है, आपके पास जब ऑर्डर रिसीव्ड होंगे तो आपको कुछ टाइमलाइन दिया होता है कि इस टाइमलाइन के अंदर एक्सेप्ट करना है। अगर नहीं भी एक्सेप्ट करते हैं तो कोई बात नहीं है, वो ऑर्डर ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगा वो टाइमलाइन के बाद। तो या तो आप अगर पैनल पे एक्टिव हो तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो वो तो अपने आप हो ही जाएगा। फिर हम जाते हैं ऑर्डर पे, जनरेट इनवॉइस का ऑप्शन आ रहा है। ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद ये रहा ना, रिक्वेस्ट अमेंडमेंट। अगर आप टाइमलाइन से पहले अगर बिल नहीं जनरेट कर पा रहे हो, जैसे लास्ट टाइम है वो 1/6/2024, अगर इसके बाद मैं अगर कर रहा हूँ तो फिर हम बिल रेज नहीं कर पाएंगे। उसके लिए अमेंडमेंट पे जा कर के टिकट रेज करना होगा और रिलैक्सेशन लेने होंगे हमें। तो कोशिश ये कीजिए कि भले ही हम प्रोडक्ट को बाद में भेजें, टाइमलाइन के बाद भेजें, लेकिन बिल क्या है टाइमलाइन से पहले रेज कर ले। ये देखिए जो मैं बता रहा था, एक्सेप्ट आप या तो एक्सेप्ट कर लो या अपने आप 69 आवर्स के बाद एक्सेप्ट हो जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। ये जनरेट इनवॉइस, इस पर क्या है ना, आपको मैनुअल आप अपने बिल लेटर हेड पे या बिल कोई भी फॉर्मेट हो उस पर पहले से आपको तैयार करके रखना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। सेम दूसरे केस में क्या है, अपलोड ई वे बिल। अगर आप ई वे बिल के अंदर आते हैं तो आपको इसमें अपलोड करने हैं। अभी मैं ई वे कैटेगरी में नहीं हूँ तो मैं सेम बिल को रिपीट कर दूँगा। ये हमने पहले से पीडीएफ बना रखा है टाइम को सेव करने के लिए, ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो मैं, हाँ, और ध्यान रखना आप कि जो पीडीएफ नेम है उसमें कोई स्पेस वगैरह ना हो। स्पेस वाले पीडीएफ अलाउ नहीं है, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए हमने 01 जो बिल नंबर है सेम, केवल बिल नंबर ही अपलोड, बिल नंबर के से ही सेव करेंगे। कंटिन्यू पे जाते हैं। यहाँ पे आपका सेलर टैक्स इनवॉइस एंटर करना है। आज 19/5/2024 है तो हम 19/5/2024 ही रहने देंगे। बिलिंग एड्रेस मेरा सिंगल है तो बिलिंग एड्रेस इसमें ड्रॉप डाउन से ही आएगा। अगर आपका बिलिंग एड्रेस अलग है, रजिस्टर्ड एड्रेस अलग है, तो यहाँ पे आपको दो एड्रेस होंगे। तो ध्यान रखिए बिलिंग एड्रेस पे हम जो जीएसटी पे एड्रेस है वो हम करेंगे। उसके बाद मोड ऑफ डिस्पैच है। मोड ऑफ डिस्पैच में होता क्या है, अगर आप पार्सल को कुरियर के द्वारा भेज रहे हैं, इंडियन पोस्ट के द्वारा भेज रहे हैं या मैनुअल भेज रहे हैं, तो वो चीज़ आपको डालना होगा। हम अभी क्या है, विद इन द सिटी है तो मैं मैनुअल ही भेजूँगा।
तो इसमें मैनुअल टिक कर रहा हूँ। अगर आप कोरियर और पोस्ट ऑफिस चूज करते हैं तो आपको कोरियर और कंसाइनमेंट नंबर देना होगा वहाँ पे। तो मैं मैनुअल सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन आता है सप्लाई टाइप। ये है बायर लोकेशन। बायर लोकेशन में होता क्या है, बायर लोकेशन में एक तो बायर लोकेशन हो गया और कंसाइनी लोकेशन हो गया। जैसे मिनिस्ट्री ऑफिस में होता है हेड क्वार्टर कहीं और होता है, और ऑर्डर कई सारे ऑफिस में जाने होते हैं। सपोज़ दिल्ली में हेड ऑफिस है और दिल्ली वाले ऑफिस ने क्या किया, किसी अदर स्टेट में जो उनका ब्रांच है उसके लिए ऑर्डर किया है, तो एक कंसाइनी लोकेशन क्या है, चेंज हो जाएगा। तो हम जो बिल रेज करेंगे जिस स्टेट में जा रहा है या जिस कंसाइनी को जा रहा है उस कंसाइनी के नाम से हम रेज करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मेरे यहाँ क्या है, विद इन द स्टेट है और हम बायर के नाम से ही बिल रेज कर रहे हैं। कंसाइनी और बायर कुल मिलाकर कंसाइनी और बायर एक ही आदमी है। तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे बायर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया और कंसाइनी ने रिसीव करने से मना कर दिया, उस केस में फिर आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि मेन कंसाइनी पे आता है ना। कंसाइनी अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो कंसाइनी रिसीव करेगा। तो इस चीज़ का एक बार ध्यान रखिएगा ज़रा। देन नेक्स्ट आता है पैलेस ऑफ सप्लाई। पैलेस ऑफ सप्लाई के जगह पे हमें क्या करना है, जिस स्टेट में आप सामान डिलीवर कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, उस स्टेट को सिलेक्ट करना है। तो अभी ये जो मेरा ऑर्डर है दिल्ली का है, मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। और विद इन द सिटी है तो इंटर स्टेट होगा, अगर आउटसाइड द सिटी है तो इंटर स्टेट होगा। विद इन द सिटी इंटर स्टेट है तो उस केस में हम क्या करेंगे, ST, ST और CGST लगाएंगे। और आउटसाइड सिटी है तो हम केवल IGST लगाएंगे। सपोज मैं दिल्ली से अदर स्टेट में भेज रहा हूँ, बिहार, मध्य प्रदेश से कहीं भी, तो उस केस में हम IGST लगाएंगे। नेक्स्ट अब बिलिंग का ये नेक्स्ट पार्ट है। इसमें क्या करें, सब ये देखिए 7 क्वांटिटी मुझे प्राप्त हुए हैं, ऑर्डर प्राप्त हुए हैं, और हम सप्लाई क्वांटिटी में क्या करेंगे, 7 डालेंगे। अगर मेरे पास स्टॉक कम है तो आप कंसाइनी से कंफर्म करके क्वांटिटी को आप कम कर सकते हैं। अगर कंसाइनी एग्री होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको 7 के 7 ही भेजने पड़ेंगे। टैक्स मेरा 5% पे है तो 5% हम करते हैं, और ये टैक्सेबल अमाउंट अपने आप कैलकुलेट होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देन नेक्स्ट आता है HSN कोड। बिना HSN कोड का आपका आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो HSN कोड आप सर्च करके पहले से रख लें। HSN कोड आप पहले से सर्च करके रख लें। यहाँ हमने HSN कोड फीड किया, देन प्रीव्यू कर रहा हूँ। वही HSN कोड में कुछ दिक्कत है। दिक्कत क्या है, स्पेस के साथ है कॉपी हो गया है, तो मैं स्पेस को हटा देता हूँ। यस, अब हम प्रीव्यू करेंगे कि बिल गलत तो नहीं है, क्योंकि एक बार OTP जब आप सबमिट कर देंगे तो फिर बिल को चेंज नहीं कर पाएंगे आप, जब तक कि बायर रिजेक्ट ना करे, फिर उसमें आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, अब बिल रेज करने के बाद प्रोसीड टू E-वेरीफाई ये करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक कि आप OTP से वेरीफाई नहीं करेंगे, बायर क्या है, आपके बिल को वहाँ देख नहीं पाएगा, आपका बिल शो ही नहीं होगा उनके पास। तो ये OTP वेरीफाई ज़रूर करें। तो मैं इसमें OTP डालता हूँ, जस्ट वेटिंग फॉर OTP। ये OTP डाल के हमने वेरीफाई कर दिया है। अभी यहाँ डाउनलोड करके हम देख लेते हैं बिल को। डाउनलोड कर लीजिए, और अगर ज़रूरी है तो आप हार्ड कॉपी भी साथ में बिल के साथ भेज सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैम को इसलिए ही लाया गया ताकि हम डिजिटली फ़ाइल को प्रोसेस कर सकें।
लेकिन कई ऑफिस क्या है कि नहीं, हमें हार्ड कॉपी भी चाहिए, तो आप बेटर है हार्ड कॉपी पहले से ही भेज दो, ताकि उसमें समय आपका ज़्यादा ना जाए। नहीं तो होता ये है, बिल आप 2 दिन में भेजें, वो प्रोसेस करते करते 15 दिन, महीना दिन जो भी लग जाता है। इसलिए आप अपने तरफ से कोई भी पेपर मिस ना करें। फाइनल बिल आपका इस तरह से दिखेगा। अगर आपसे रिलेटेड ये टॉपिक है, अगर आप जैम पे काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपके पास नए नए वीडियो आता रहे। मैं इस चैनल पे ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो डालूँगा और जैम